Hello everyone, welcome to SN Linux. I wish you are all well. क्या आप सभी सीखना चाहते हैं रेड हैट लिनक्स को, लेकिन पता नहीं विमवेयर वर्कस्टेशन पे कैसे वर्चुअल मशीन बनाते हैं? सो डोंट वरी, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि रेड हैट 9 का फुल सेटअप कैसे करना होता है। बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम विमवेयर वर्कस्टेशन पर एक रेड हैट लिनक्स का जो वर्जन है 9, रेड हैट लिनक्स 9, वो कैसे सेटअप करते हैं। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा विमवेयर वर्कस्टेशन प्रो है, जिसको मैं यहाँ पर करती हूँ ओपन। जैसे ही आप विमवेयर वर्कस्टेशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो मेरा पहले से क्रिएट है वो मशीन आपको अभी शो किया है। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम एक नया मशीन यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं कि कैसे हम एक नया मशीन बनाते हैं, जो कि आपका कुछ इस तरीके से आएगा। तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने मशीन को। मैंने यहाँ पर रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9 का ही हमारा 64 बिट का ये मशीन बनाया हुआ है, जिसमें मैंने 2 GB मेमोरी, प्रोसेसर जो है हमारे 2 एंड हार्ड डिस्क जो है वो 12 GB लिया हुआ है, जिसमें हमारे CD और DVD ये इस तरीके से हैं। नेटवर्क अडेप्टर है, USB कंट्रोलर भी हमारा यहाँ पर है। मैंने साउंड कार्ड भी यहाँ पे डिटेक्ट किया हुआ है एंड हमारा डिस्प्ले भी। ये हमारी ऑल ओवर कॉन्फ़िगरेशन है हमारे जो वर्चुअल मशीन है, हमारा जो रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इससे रिगार्डिंग अभी हम नया सेटअप क्रिएट करने वाले हैं। जैसे ही आप अपने विमवेयर वर्कस्टेशन को यहाँ से ओपन करते हैं तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस जो है वो ओपन होता है। अभी आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर है आपका क्रिएट एंड न्यू वर्चुअल मशीन, कि आपको एक नया वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है। ओपन है वर्चुअल मशीन, ओपन है वर्चुअल मशीन कि आपका जो पहले से क्रिएटेड है उस मशीन को आपको ओपन करना है या फिर आपको कनेक्ट करना है आपके रिमोट सर्वर के साथ। सो फिलहाल हमें करना है क्रिएट एक नया मशीन। सो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ये बोल रहा है वेलकम टू न्यू वर्चुअल मशीन विजार्ड, जिसमें व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन डू यू वांट, आप किस टाइप का चाहते हैं। सो हमें अभी हमारा जो कस्सी कंट्रोलर टाइप होता है वो हम क्रिएट कर रहे हैं वर्चुअल मशीन का, जो कि एडवांस्ड ऑप्शन के साथ हमारा यहाँ पर है। सो आप देख सकते हैं कस्टम एडवांस्ड, क्रिएट ए वर्चुअल मशीन विद एडवांस्ड ऑप्शन such as a Cushy controller type, virtual disk type and capability with older VMware products. So यहाँ पे हमें by default रखना है, then हम करते हैं next। जो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें choose the virtual machine hardware capability, हमें hardware capability select करना है। तो यहाँ पर भी हम by default की हम VMware workstation का जो 17 Pro वर्जन है उसी का यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं, तो हमारा इससे रिलेटेड जो है वो हार्डवेयर सेटअप रेडी होगा। ये इसकी ऑल ओवर कॉन्फ़िगरेशंस हैं। सो हमें कुछ चेंज नहीं करना है, हमने किया नेक्स्ट। अभी यहाँ पे जो है वो है हमारा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन, कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। हमने जो हमारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक वर्चुअल हाइपरवाइजर विमवेयर वर्कस्टेशन इंस्टॉल किया हुआ है, उसमें हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं। सो अभी हमें ये देखना है कि हमें विंडो का मशीन चाहिए, आपको रेड हैट का चाहिए, उबंटू का चाहिए, सैडोस, सेंटोस, फेडोरा, ऑल ओवर जो भी आपको चाहिए उससे रिलेटेड आप मशीन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपको किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन क्रिएट करना है। सो सिंपली यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है कि मेरा ई ड्राइव के अंदर एक ISO इमेजेस नाम से डायरेक्टरी है, फोल्डर है, उसके अंदर मेरा रेड हैट का एक ISO इमेज डाउनलोड है। सो वो आपका जो है ISO इमेज रेड हैट के से
आपको एक रेड हैट मशीन जो है वो क्रिएट करता है। अगर आप चाहते हैं उबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी करना, वर्चुअल मशीन रेडी करना, तो यहाँ पे आप उबंटू की ISO फाइल सेलेक्ट करेंगे। अगर आप विंडो का चाहते हैं तो आप विंडो की ISO इमेज जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर ब्राउज करते हैं तो जिस भी लोकेशन के ऊपर आपकी ISO जो है वो स्टोर होती है वो आपका ओपन करता है। जैसे कि मेरा यहाँ पर CE ड्राइव के अंदर एक ISO इमेज डायरेक्टरी है और उसके अंदर मैंने रेड हैट और उबंटू जो है वो ISO इमेज यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं। सो मैं यहाँ पर मेरा रेड हैट का जो है वही यहाँ पर सिलेक्ट किया मैंने। देन मुझे कुछ नहीं करना है, आप करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर आपको जिस भी नेम से मशीन बनानी है वो उस मशीन का नेम देना है। जैसे मैंने यहाँ पर दिया SN लिनक्स टेस्टिंग। यहाँ पर गाइस ध्यान रखना है कि जब भी आप नेम मेंशन करें उसमें आप किसी भी प्रकार का स्पेस या फिर कोई भी अदर साइन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका एज ए यूजर नेम है। सो सिंपली आपको इसी तरीके से देना है। मैंने यहाँ पे सेम यही रखा, SN लिनक्स टेस्टिंग। यहाँ पर आपको देने हैं पासवर्ड जिससे आप मशीन को लॉगिन करने वाले हैं। सो मैंने पासवर्ड दे दिए हैं, कंफर्म भी कर दिया है। अभी करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर नेम दी वर्चुअल मशीन कि आपको वर्चुअल मशीन का क्या नाम देना है। सो सिंपली मैं यहाँ पर वर्चुअल मशीन का नाम रख रही हूँ SN लिनक्स टेस्टिंग। सो इस तरीके से मैंने अपने वर्चुअल मशीन के नेम में आप कोई भी साइन यूज कर सकते हैं। सो लोकेशन क्या है कि किस लोकेशन पर जाकर आपकी ये मशीन जो है वो स्टोर हो, जहां से आप इसको जब भी ओपन करें तो आप उस लोकेशन से ओपन कर सकें। सो आप सिंपली यहाँ पे ब्राउज करके आप लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेरे E ड्राइव के अंदर एक SN लिनक्स नाम से डायरेक्टरी है और वहां पर मेरे ये ऑल ओवर मशीन है। जैसे ही आप यहाँ पर चलते हैं तो देखिए E ड्राइव के अंदर मेरे SN लिनक्स नाम से डायरेक्टरी है और यहाँ पर मेरे जो पहले से क्रिएटेड मशीन है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो इस तरीके से हम करते हैं। सो मैंने यहाँ पे SN लिनक्स जो है वो टेस्टिंग SN लिनक्स डायरेक्टरी E ड्राइव के अंदर लोकेशन सेट किया हुआ है। सो नेक्स्ट किया। यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ प्रोसेसर, देन आपकी नंबर ऑफ कोर पर CPU आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैं अभी बाय डिफॉल्ट रख रही हूँ। देन यहाँ पे हमें करना है नेक्स्ट। यहाँ पर आपको मेमोरी फॉर द वर्चुअल मशीन, हाउ मच मेमोरी वुड यू लाइक टू यूज फॉर दिस वर्चुअल मशीन। तो जितना भी आपको मेमोरी चाहिए, एज लाइक मान लीजिए आपको 4 GB चाहिए तो आप यहाँ से कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर ले लिया है 4 GB। सो नेक्स्ट किया। अभी आपको नेटवर्क टाइप क्या रखना है तो मैं यूज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। सो नेट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रख रही हूँ। देन यहाँ पे आपको करना है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर टाइप सिलेक्ट। सो सिंपली आप कस्सी के साथ जा सकते हैं या फिर आपका LSI लॉजिक रिकमेंडेड है उसके साथ जा सकते हैं। सो मैं बाय डिफॉल्ट जा रही हूँ। आप NVMe रिकमेंडेड के साथ जा सकते हैं, कस्सी के साथ जा सकते हैं, जिस भी टाइप का आपको चाहिए। देन क्रिएट ए न्यू वर्चुअल डिस्क। सो आप सिंपली यहाँ पे आप मैक्सिमम डिस्क साइज दे सकते हैं, कम ज्यादा एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं। सो मैं अभी बाय डिफॉल्ट 20 ही रखती हूँ। देन आप स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स। सो आप बाय डिफॉल्ट रखिए। यहाँ पर आपका जो है स्पेसिफाइड डिस्क फाइल। सो आपका इस तरीके से यहाँ पर ये फाइल जो है वो आपका बनने वाला है। ये आपकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने दी है वो आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो नेम रहने वाला है मशीन का वो है SN लिनक्स टेस्टिंग। इसका लोकेशन आपके E ड्राइव के अंदर SN लिनक्स डायरेक्टरी में SN लिनक्स टेस्टिंग नाम से है। इसका वर्जन ये है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये रहने वाला है। हार्ड डिस्क आपका इतना है। देन आपका मेमोरी इतना है। नेटवर्क अडेप्टर एंड अदर डिवाइसेस, वो ऑल ओवर जो कॉन्फ़िगरेशन आपने की है वो यहाँ पर आपको शो करती है। अभी आप जैसे ही फिनिश करेंगे तो आपका ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपका रेडी टू क्रिएट वर्चुअल मशीन है। अभी आपका जो वर्चुअल मशीन है वो आपका
स्टार्ट हो रहा है। सो इस तरीके से अभी आप देखेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि ये सारे आपके जो भी चाहिए वो सारे आपके इंस्टॉल करता है। जैसे कि आप गाइज आपके एक न्यू हार्डवेयर है, आपके पास एक नया लैपटॉप है और उसमें आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तो वो टाइम लेता है। एज ए सिंपल ये है कि आप अपने हार्डवेयर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हैं, वर्चुअलाइजेशन हम कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे हार्डवेयर के अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो डाला हुआ है। विंडो में हमने वर्चुअलाइजेशन के लिए हाइपरवाइजर विमवेयर वर्कस्टेशन 17 हमने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ और उस पर हम मल्टीपल टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी कर सकते हैं, चाहे वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा रेड हैट हो, उबंटू हो, फेडोरा हो, सेंटोस हो, काली लिनक्स हो, जो भी आप करना चाहते हैं। उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन वो आपके हार्डवेयर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, आपके हार्डवेयर का स्पेस, स्टोरेज, उस पर डिपेंड करता है कि क्या क्या है। सो आप एज ए एग्जाम्पल हम समझें, जैसे कि मान लीजिए आपका लैपटॉप विंडोज 10 पे चल रहा है या 11 पे चल रहा है। अब अगर आप डायरेक्टली रेड हैट इंस्टॉल करेंगे तो आपका पूरा सिस्टम फॉर्मेट हो जाएगा, लेकिन विमवेयर पे आप इजीली एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं बिना अपने विंडोज को टच किए। एंड जो आपका जो लिनक्स कमांड्स होते हैं, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, आपके नेटवर्क सेटअप्स होता है या फिर कुछ डेवऑप्स के टूल्स को आप सेफ एनवायरनमेंट में टेस्ट करके देख सकते हैं। सो आप टेस्टिंग पर्पज से भी इसको यूज कर सकते हैं। देन मान लीजिए अगर आपको एक प्रोजेक्ट में 2 रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स मशीन बनानी है, एक वेब सर्वर और एक डेटाबेस सर्वर। अगर आपके पास फिजिकल मशीन नहीं है तो आप विमवेयर में इजीली 2 वर्चुअल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स मशीन्स बना के नेटवर्क करके प्रोजेक्ट टेस्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल जो आपके रियल वर्ल्ड सिनेरियोज होते हैं एज लाइक क्लाइंट सर्वर सेटअप, SSH, फायरवॉल्स, उन सब के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। एंड अगर कोई स्टूडेंट RHCSA या फिर RHCE सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे रेड हैट का प्रैक्टिकल करना होगा। इसके लिए विमवेयर एक परफेक्ट टूल है जिसमें वो अपनी लैब्स बनाकर प्रैक्टिस इजीली कर सकता है। साथ ही आपका किसी क्लाइंट के रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर का सेटअप रेप्लिकेट करके टेस्ट करना है, बट एक अलग मशीन नहीं ले सकते, तो आप वहां पर विमवेयर पर ही उसी वर्जन का रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स इंस्टॉल करके टेस्टिंग कर सकते हैं। सो आप इस तरीके से विमवेयर के मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, आप अपने सिस्टम के अंदर कर सकते हैं। सो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स को विमवेयर पर बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप रियल एनवायरनमेंट में सेफली और इजीली प्रैक्टिकल कर सकते हो बिना अपने जो मेन सिस्टम को इफेक्ट किए हुए। साथ ही मान लीजिए आपको रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स पर अपाचे वेब सर्वर या फिर डोकर या एंसिबल इंस्टॉल करके टेस्ट करना है। अगर आप डायरेक्टली अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज या मैक पर ट्राई करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। सो विमवेयर पर रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स इंस्टॉल करके आप बिना किसी रिस्क के सॉफ्टवेयर को जो सॉफ्टवेयर का टेस्ट वर्जन है वो चला सकते हैं। सेफ जोन में टेस्टिंग और रोल बैक ऑप्शन का एडवांटेज आपका जो है वो मिलता है यहाँ पर। साथ ही जो आपके स्नैपशॉट एंड रिकवरी होते हैं वो भी आपके अवेलेबल होते हैं विमवेयर वर्कस्टेशन के अंदर। सो आपको किसी रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर पर फायरवॉल, SC लिनक्स या यूजर परमिशन का टेस्टिंग करना है। अगर कुछ गलत हो जाए तो सिस्टम क्रैश भी हो सकता है, लेकिन विमवेयर में आप स्नैपशॉट ले सकते हैं और जब चाहें इजीली उस पॉइंट पर वापस आ सकते हैं। सो एक्सपेरिमेंट करने के लिए फुल फ्रीडम मिलती है बिना सिस्टम करप्ट होने के डर के आपके
विमवेयर वर्कस्टेशन पर जब भी आप मशीन बनाकर टेस्ट करते हैं। आप एक लिनक्स सिस्टम एडमिन बनना चाहते हैं और जब इंटरव्यू में प्रैक्टिकल पूछा जाता है, जैसे एलवीएम सेटअप, एलवीएम जो हमारा कैसे सेटअप होता है, क्रोन जॉब से रिलेटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस, आपके पास कोई रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर नहीं है तो विमवेयर पर आप वीएम बनाकर आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन और रिज्यूम में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शो करने के लिए आप यहाँ विमवेयर का इजीली यूज कर सकते हैं। एंड एक आईटी स्टूडेंट या ट्रेनर के पास सिर्फ एक लैपटॉप है लेकिन उन्हें मल्टीपल लिनक्स मशीन चाहिए और क्लस्टर सेटअप, एसएसएच प्रैक्टिस या फिर एनएफएस शेयरिंग जो है, हमारा एनएफएस शेयरिंग हम करते हैं विमवेयर में, वो सेम सिस्टम पर 2 या 3 रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स वर्चुअल मशीन्स चला सकते हैं। सिंगल लैपटॉप में लैब बन जाता है बिना अलग हार्डवेयर के इन्वेस्टमेंट के। साथ ही जब आप जेंकिंस का सेटअप सीखना चाहते हैं या डोकर कंटेनर रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स पर रन करके कुबरनेटिस लैब बनाना चाहते हैं तो आपको एक लिनक्स एनवायरमेंट चाहिए होता है। वहां पर आप विमवेयर पर रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स इंस्टॉल करके और आप डेवऑप्स टूल का प्रॉपर एनवायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। रियल टाइम डेवऑप्स प्रोजेक्ट के लिए भी एक प्रॉपर बेस सिस्टम चाहिए होता है, तो वहां पर भी आपका काम करता है विमवेयर वर्कस्टेशन। साथ ही अगर आपको वर्जन टेस्टिंग के लिए चाहिए तो क्लाइंट का एक प्रोजेक्ट जो आपका रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8 पर चल रहा है और दूसरा रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9 पर, तो आपको दोनों वर्जन में जो कंपेबिलिटी है वो चेक करना है। जो भी कॉम्पेटेबिलिटी आपका चेक करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो विमवेयर पर आप अलग अलग रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स वर्जन की वर्चुअल मशीन बनाकर टेस्टिंग कर सकते हैं। मल्टीपल वर्जन्स का टेस्टिंग बिना एक्चुअल हार्डवेयर जो है उसके चेंज किए बिना आप इजीली कर सकते हैं आपके विमवेयर वर्कस्टेशन पर। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, ट्रेनर हैं या डेवऑप्स इंजीनियर हैं, विमवेयर वर्कस्टेशन पर रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स इंस्टॉल करना एक स्मार्ट डिसीजन है जो आपको लर्निंग, टेस्टिंग और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस सब कुछ एक ही मशीन में दे देता है। हमारा जो विमवेयर वर्कस्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे सेटअप किया जाता है, क्या क्या ऑल ओवर इसके आपके एडवांटेज हैं, वो सारी चीजें आज हमने डिस्कस कर ली हैं इस सेशन में। हमारा ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अभी रेडी है, जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें //SR1 करके यहाँ पे इसका फ्रेगमेंट जो सम्स हैं वो आपके जो आपके सपोर्टेड ISD हैं वो आपका देन आप यहाँ पे चेकिंग कर रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पर। तो जैसे ही आप थोड़ा वेट कीजिएगा, नीचे आप देखते हैं तो क्लिक इन दी वर्चुअल स्क्रीन इन द सेंड की स्ट्रोक्स इजी इंस्टॉल इज इंस्टॉलिंग रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9। आपका यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है तो ये थोड़ा टाइम लेगा, आप वेट कीजिएगा। जैसे ही हमारा ये ऑल ओवर इंस्टॉल कर देता है उसके बाद हमें क्या क्या सेटिंग करनी होती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ऑल ओवर सेटिंग यहाँ पर क्या क्या करते हैं वो देखने वाले हैं। जस्ट सम वेट्स। हमारा यहाँ पर ये जो है ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी आ जाएंगी। आप यहाँ पे नेम भी देख सकते हैं, हमारा SN लिनक्स टेस्टिंग नाम से जो हमने मशीन क्रिएट किया है वो आपका शो कर रहा है। देन अभी हमें क्या क्या इसमें सेटअप करना है वो हम करने वाले हैं। लेट्स वेट। हमारा यहाँ पर वेलकम टू रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9.3 वर्जन जो है, व्हाट लैंग्वेज वुड यू लाइक टू यूज ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस।
सो आपको कौन सा लैंग्वेज सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं। सो जैसे ही आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू किया, सो आप यहाँ पर करते हैं कंटिन्यू, इसको आप कट कर दीजिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे आपका कंटिन्यू हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर कर रही हूँ कंटिन्यू। आपने कंटिन्यू किया, उसके बाद आपको कीबोर्ड के लिए सिलेक्ट करना है। सिंपली हमने यहाँ पे कर दिया डन। देन लैंग्वेज पोर्ट आपका इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट जो अभी हमने सिलेक्ट किया था, सो आप सिंपली यहाँ पे डन कर दीजिए। टाइम एंड डेट आपका कहाँ का सिलेक्ट करना है, सो आपका जो मैप पे आप इंडिया यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सो आपका उसी अकॉर्डिंग आपका टाइम एंड डेट शो करेगा। सो आप यहाँ पे कर दीजिए डन। आपका एशिया कोलकाता टाइम जोन आ गया है। देन आपका जो कनेक्ट टू रेड हैट, सो सिंपली आपका यहाँ पे आपको देना है यूजर नेम। मैंने यूजर नेम जो है यहाँ पे SN लिनक्स ही दे दिया है। देन पासवर्ड दे दिए हैं मैंने यहाँ पर रूट नेम से। सो मैंने यहाँ पे किया डन। उसके बाद आप इंस्टॉलेशन सोर्स पर जाएंगे। सो लोकल मीडिया वो ऑल ओवर, सो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली यहाँ पे कर दीजिए डन। देन सॉफ्टवेयर सिलेक्शन पे जाना है कि आपको GUI करना है, CLI करना है, सर्वर, वो सारी चीजें आप यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं। मैं अभी बाय डिफॉल्ट रख रही हूँ। देन उसके बाद हमें इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन करना है। सो हमारा यहाँ पर इसको हमें सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको डन करना है। सो यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका क्या दिखा रहा है। सो आपका नो डिस्क सिलेक्टेड, सो आप फिर से एक बार कीजिएगा कि आपका जो डिस्क है वो सिलेक्ट होता है नहीं होता है। जैसे ही आपका डिस्क जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, सो आपको यहाँ पे दिखाएगा चेकिंग स्टोरेज। सो आपका ऑटोमेटिक पार्टीशनिंग सिलेक्टेड, सो आपका जो पार्टीशन है वो सिलेक्ट हो गया है। देन ये आपका नेटवर्क कनेक्टेड, सो वो सारी चीजें यहाँ पर आप दे देंगे। रूट पासवर्ड, सो मैंने यहाँ पे दे दिए हैं रूट के पासवर्ड, कंफर्म कर देते हैं। देन डन। आपका सिंगल जो है उस पर क्लिक नहीं होता है, तो आप डबल प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपका यूजर क्रिएशन है, सो मैंने SN लिनक्स नाम से यूजर क्रिएट कर दिया है इसमें। देन इसके पासवर्ड भी मैंने यहाँ पर दे दिए। हमारा यूजर भी क्रिएट हो गया है। सो सिंपली आप डन करेंगे। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको करना है बिगिन इंस्टॉलेशन पर। सो हमारा अभी ये जो है वो इंस्टॉलेशन कर रहा है, इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हो गया है। अभी जैसे हमारा ये इंस्टॉल होता है, उसके बाद आपका जो कंप्लीट जो है आपका मशीन, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी हो जाता है। तो ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेता है। फर्स्ट में आप ऑल ओवर सेटअप कर रहे हैं तब आपको ये टाइम लग रहा है। जैसे ही आपकी मशीन बन जाती है, आप विद इन सेकेंड्स आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले मेरा ये मशीन बनाया हुआ है, तो मैं इसको आपको स्टार्ट करके दिखाती हूँ। जैसे ही मैं पावर के ऊपर यहाँ पर क्लिक करती हूँ, सो हमारा ये मशीन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और किस तरीके का जो हमारा इंटरफेस है वो शो करता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाद हमारे पास हमारे हार्डवेयर से रिलेटेड इंटरफेस ओपन होता है, वेलकम करके, हमारा स्टार्ट बटन करके, या फिर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है वो शो करता है, वो सारी चीजें। तो जिस तरीके से हमारा जितना टाइम लेता है एक हार्डवेयर को हम जब पावर ऑन करते हैं, उसी तरीके से हमारा थोड़ा टाइम लेता है जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करते हैं। सो अभी हमारा बस ये होने वाला है।
सो गाइस, अभी तक जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं, साथ ही हम जो लाइव हमारे करने वाले हैं प्रैक्टिकल सिनेरियोज को डिस्कस एंड क्या क्या हमारे डेली बेसिस पर ट्रबल शूटिंग्स हमें आती हैं, कैसे हमारे एरर्स आते हैं, सो हमें ट्रबल शूट करने होते हैं, वो सारी चीजें। एंड जब जैसे ही हमारा लिनक्स कंप्लीट होता है हम स्टेप बाय स्टेप अपना AWS, एंसिबल, टेराफॉर्म एंड हमारा डेवऑप्स टूल्स वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। एंड फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने का ट्राई करूंगी। सो यहां पर आप देखिएगा, तो मेरा यहाँ पे देखिए वो जो इंटरफेस है वो स्टार्ट हो रहा है, रेड हैट है, जितने भी यूजर्स हैं, टाइम एंड डेट शो कर रहा है, वो सारी चीजें। सो आपको जिस भी यूजर से लॉगिन करना है आप उस यूजर से लॉगिन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस यूजर से लॉगिन कर लिया है। ऐसे ही आप अपने सिस्टम पर करते हैं, जैसे ही आप हार्डवेयर का पावर ऑन करते हैं आपके कुछ जो इंटरफेस के बाद आपको जो यूजर नेम एंड पासवर्ड वाला इंटरफेस है वो आता है। सो उसके बाद आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है एज ए न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि सेम आपके हार्डवेयर में आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं वहां पर आपका लॉगिन होता है, सेम वैसे ही हमारा वर्चुअलाइजेशन विमवेयर वर्कस्टेशन प्रो 17 के अंदर होता है। सो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा वो मशीन कितना डाउनलोड हो गया है। तो ये हमारे ऑल ओवर जो पैकेजेस हैं उसको डाउनलोड कर रहा है। सो गाइज, एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर आपके सिस्टम के अंदर स्पेस है, स्टोरेज है, तभी ये डाउनलोड कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। सो अभी आप स्पेस भी चेक करके रखना है कि आपके सिस्टम के अंदर जितना आपने अपने मशीन वर्चुअल मशीन को स्टोरेज दिया है उतना स्टोरेज अवेलेबल है या नहीं आपके हार्डवेयर के अंदर। सो आप वो अपना पहले से देख के चेक करके रखिएगा। अभी यहाँ पे देखिए आपका एक जो है वो इंटरफेस आ गया है जहां पे आपके ऑल ओवर एक्टिविटीज हैं, जिससे आप यहाँ पे फायरफॉक्स चला सकते हैं, आपका गूगल चला सकते हैं, वो सारी चीजें। जैसे कि आप यहाँ पर करते हैं तो आपका इंटरनेट जो है वो होना चाहिए। जैसे ही आप अपने सिस्टम को रिबूट करते हैं तो रिबूट करने के बाद आपका इस टाइप से थोड़ा टाइम लेगा ये रिबूट करने में आपके सिस्टम को, देन उसके बाद आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। सो जस्ट वेट सम फ्यू सेकेंड्स। सो आपका ये रिबूट हो रहा है। जैसे ही आपका सिस्टम रिबूट हो रहा है आपको दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, देन आपके विमवेयर का इसने इंटरफेस लेके आया। सो जस्ट इस तरीके से हमारा रिबूट होता है सिस्टम। जैसे ही रिबूट होता है तो हमारे पास किस टाइप का इंटरफेस हमें दिखाता है वो देखिएगा वाले हैं। सो आप यहाँ पे आपके जो प्रॉब्लम लोडिंग है, सर्टिफिकेट, सो यहाँ पे आपके पावर से रिलेटेड आपको पोज करना है, आपको एसएच करना है, स्नैपशॉट लेना है एंड आपके जो भी ऑल ओवर सेटिंग आपको करनी है, एडिट वगैरह, वो आप यहाँ से इस वीएम के अंदर कर सकते हैं। आपको इनमें कम या ज्यादा आपका मेमोरी करना है वो आप कर सकते हैं। आपके प्रोसेसर आपको इंक्रीज या डिक्रीज करने हैं, हार्ड डिस्क आपका जो साइज है वो आपको कम या ज्यादा करना है, तो सारी यहाँ पे ऐड करेंगे, देन ओके करेंगे और जो भी आपको एडिट करना है वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे देखिए
आप जब भी ओपन करते हैं तो यहाँ से करते हैं, न्यू क्रिएट करनी हो कोई वर्चुअल मशीन तो आप यहाँ से करते हैं, आपको ये टैब जो है वो क्लोज करना है तो आप यहाँ से क्लोज करते हैं, आपके सर्वर को कनेक्ट करना होता है कहीं से भी एंड एग्जिट करना है, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप इस तरीके से करते हैं। देन आप टैब, आपका कोई भी हेल्प चाहिए वो सारी तो आपका एसएन लिनक्स यूजर है। अभी आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पासवर्ड जो हमने वहां पर पासवर्ड कॉन्फ़िगर किए थे वो पासवर्ड हम यहाँ पर एंटर करते हैं। देन हमने एंटर प्रेस किया सो हमारा जो यूजर है इससे लॉगिन होता है। इंटरफेस जिसमें आपको ऑल ओवर जो आपके फायरफॉक्स है, टर्मिनल है, वो सारी चीजें शो करता है। तो आपको एक कंप्लीट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप इस तरीके से हमारा रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी हो चुका है। देन आपने यूजर क्रिएट कर लिया है। आपको सर्वर पर आपको जो भी कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है, जो भी टेस्ट करना है, आप वो ऑल ओवर अब इस पर कर सकते हैं। सो ये एकदम रेडी है। अभी आपको यहाँ पर दिखाएगा मेरा सो आपको यहाँ पे देखिए टाइम एंड वो ऑल ओवर एक्टिविटीज आपको यहाँ पे शो कर रही हैं। आप इस एक्टिविटीज पे जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे सो देखिए आपका रेड हैट एंटरप्राइज, ये आपका फायरफॉक्स एंड आपका टर्मिनल, वो आप ऐसे ये टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। सो आपको सिस्टम नोट रजिस्टर्ड करके शो कर रहा है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपका जो टर्मिनल है वो आप लॉगिन कर सकते हैं। सो सिंपली आप यहाँ पे अपने टर्मिनल को किस तरीके से लॉगिन करते हैं वो भी दिखा देती हूँ मैं। आपने यहाँ पे टर्मिनल पर क्लिक किया, आपका टर्मिनल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका स्टार्ट हो रहा है। देन इसको हम कर देते हैं यहाँ से कैंसिल। आप कैसे करते हैं वो आपको देखना है। तो आपका टर्मिनल जो है वो ओपन हो गया है। अभी हम इसको फुल स्क्रीन इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे मैंने फुल स्क्रीन किया। फॉन्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस का साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टर्मिनल है वो भी लॉगिन हो गया है। तो इस तरीके से हमारा जो रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑल ओवर ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी हो चुका है। हमारे ऑल ओवर पैकेजेस हमने इंस्टॉल किए, देन उसके बाद रिबूट किया। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमारे पास विमवेयर इंस्टॉल्ड होना चाहिए, डाउनलोडेड होना चाहिए, हमारे पास ISO फाइल होनी चाहिए। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंस्टॉल करना है, हमें क्रिएट करना है, देन हमें ऑल ओवर सेटिंग्स करनी है। सो आज के लिए इतना ही। इस पर हम ऑल ओवर कमांड चला सकते हैं। ls कमांड जो हमें लिस्ट शो करवाती है, pwd कमांड क्या होती है, हमारा जो कैट करके हमारी जो कमांड्स होती हैं वो क्या होती हैं। आपको ये देखना है कि आपका कौन सा सिस्टम है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आपका जो रेड हैट एंटरप्राइज है वो सारी ऑल ओवर डिटेल्स यहाँ पे शो करवा रहा है। देन आप यूनेम -r कमांड जो है हमारी वो क्या करती है, वो हमें हमारा आर्किटेक्चर शो करवाती है कर्नल का, कि हमारा कर्नल क्या है एग्जैक्टली। सो इस तरीके से आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक वर्चुअल मशीन जो है वो क्रिएट करते हैं विंडोज में विमवेयर के ऊपर। सो आज के लिए इतना ही गाइज। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट उस वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगी आपके उस डाउट से रिलेटेड जो भी क्वेरी है आपकी वो। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।